दोस्तों, अजरबैजान से युद्ध हारने के बाद आज आर्मेनिया की तरफ से एक बयान ऐसा दिया गया है जिसने दुनिया भर के देशों का दिल जीत लिया है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अब से 4 दिन पहले ही अचानक से अजरबैजान ने आर्मेनिया के ऊपर हमला कर दिया था और इस हमले को लेकर अजरबैजान की सेना का ये कहना था कि जब तक हम नागोर्नो काराबाख से सभी आतंकियों का सफाया नहीं कर देंगे, जब तक हम अपने इस मिलिट्री ऑपरेशन को ऐसे ही जारी रखेंगे। अजरबैजान की सेना की तरफ से उन सैनिकों को आतंकी कहा जा रहा था जिनको रशिया की पीस कीपिंग फोर्स ने ट्रेनिंग दी थी और ये सभी वही लोग थे जो नागोर्नो काराबाख में रहते थे और इन्हीं लोगों को रशिया की पीस कीपिंग फोर्स ने ट्रेनिंग देकर इनको सैनिक बना दिया था। लेकिन अजरबैजान की सेना की तरफ से इन सैनिकों के ऊपर इतनी ज्यादा तेजी से हमला किया गया था कि इन सैनिकों को संभलने तक का भी मौका नहीं मिला था और मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर इन सभी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था, जिसकी वजह से आर्मेनिया को एक बार फिर से अजरबैजान से युद्ध हारना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक सवाल ये जरूर आ रहा होगा कि आर्मेनिया की सेना की तरफ से इन सैनिकों की मदद क्यों नहीं की गई है। दरअसल इस बात के पीछे रीजन यह है कि साल 2020 में जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ था, उस समय रशिया की तरफ से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक पीस ट्रीटी कराई गई थी, जिसके तहत रशिया की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि नागोर्नो काराबाख के इस रीजन में ना तो अजरबैजान की सेना जाएगी और ना ही आर्मेनिया की सेना जाएगी और रशिया की तरफ से इस एरिया को डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया घोषित कर दिया गया था। लेकिन फिर अचानक से अजरबैजान की तरफ से इस एरिया में आकर एक बड़ा हमला किया गया है और आर्मेनिया की तरफ से इन सभी हमला होने का इंजाम रशिया की पीस कीपिंग फोर्स पर लगाया जा रहा है, क्योंकि आर्मेनिया का कहना है कि अगर रशिया की पीस कीपिंग फोर्स की तरफ से हमको इस बात की जानकारी दे दी जाती कि अजरबैजान हमारे पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और हमारे बॉर्डर के बहुत ही ज्यादा पास आ गया है, तो उस कंडीशन में हम अपनी सेना को इस रीजन में तैनात कर देते, जिस वजह से आज हमको ये युद्ध नहीं हारना पड़ता। लेकिन आज आर्मेनिया के प्रधानमंत्री यानी कि निकोल पाशियान जी की तरफ से अपने देश को संबोधित करते हुए एक बयान दिया गया है और इस बयान में निकोल पाशियान जी की तरफ से बोला गया है कि जो लोग नागोर्नो काराबाख में रहते थे, इस रीजन पर अब अजरबैजान का कब्जा हो चुका है और जितने भी लोग अपने देश में वापस आना चाहते हैं वो सभी बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने देश में आ सकते हैं। और आपको बता दें कि फिलहाल जिस एरिया पर अजरबैजान ने कब्जा किया है उसमें आर्मेनिया के 1 से 1.5 लाख लोग रहते हैं। ऐसा आर्मेनिया की तरफ से इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि आर्मेनिया का मानना है कि अजरबैजान इन लोगों का जातीय तौर पर सफाया कर सकता है, इसीलिए ही आर्मेनिया इन सभी लोगों को वापस अपने देश में बुलाना चाहता है। आपको क्या लगता है कि क्या आर्मेनिया की तरफ से ये डिसीजन सही लिया गया है, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।